2026 बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा साल जा रहा है। जितनी तेजी से ब्रेकअप्स हो रहे हैं उतनी तेजी से नए रिश्ते भी बन रहे हैं गाइस। क्या चल क्या रहा है ये? हाँ जी, आज हम आपको बताएंगे कि आजकल सब क्या बात कर रहे हैं। देखिए, शाहिद कपूर बैंग ऑन अवतार, उफ सो इम्प्रेसिव। इस बार मासी रोल होने वाला है क्योंकि ओ रोमियो का टीजर आ गया है। लेकिन टीजर आते ही नई कंट्रोवर्सी क्या है? क्या सच में धनुष और मृणाल की शादी होने वाली है? एंड आखिर हनी सिंह क्यों बार बार सबसे माफी मांग रहे हैं? एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। Hello and welcome. You're watching us on Bollywood Life. Gossip, glamour and the inside scoop every week just for you. Well, शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म ओ रोमियो कंट्रोवर्सी में इसलिए आ गई है क्योंकि लेट गैंगस्टर हुसैन उस्तारा की बेटी ने फिल्म पर उनके फादर को गलत तरीके से पोर्ट्रे करने का एलिगेशन लगा दिया है। Well, as per मीडिया रिपोर्ट्स, उनका कहना है कि फिल्म की स्टोरी और कैरेक्टर्स उनके फादर से मिलते जुलते हैं, जिससे फैमिली की इमेज को नुकसान पहुंच रहा है। इस वजह से उन्होंने 2 करोड़ का कॉम्पेंसेशन और फिल्म के रिलीज पर स्टे की डिमांड की है। सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट भी कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि फिल्म के मेकर्स का क्लियर कट कहना है कि ओ रोमियो एक फिक्शनल स्टोरी है और किसी रियल कैरेक्टर या घटना से इंस्पायर्ड नहीं है। फिल्म का थीम एक डार्क क्राइम ड्रामा बताता है जो अंडरवर्ल्ड, पावर और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट के बैकड्रॉप में सेट है, जिसमें शाहिद कपूर एक इंटेंस रोल में नजर आएंगे, सपोर्टेड बाय एन एंसेम्बल कास्ट एंड फैंस रियली कांट वेट टू सी हिम इन दिस किलर लुक। सो लेट्स होप कि कंट्रोवर्सी जल्द से जल्द खत्म हो एंड वी गेट टू सी द ट्रेलर। Moving on to the viral news of the week, तलविंदर और दिशा का रूमर्ड रोमांस अभी भी बॉलीवुड में बज़ में बना हुआ है। सोर्सेज के हिसाब से दोनों की केमिस्ट्री स्टेबिन और नुपुर के वेडिंग इवेंट्स से शुरू हुई, तभी फैंस ने नोटिस किया दोनों की पेयरिंग को एंड सोशल मीडिया यूजर्स इसे सीक्रेटिव लव स्टोरी का टैग दे चुके हैं। लोग दोनों को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं एंड पॉसिबल पेयरिंग इसे कह रहे हैं। वेल, बस ये भी है कि दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं और प्रोफेशनल इवेंट्स और पार्टीज के थ्रू क्लोज हुए, लेकिन दोनों अभी तक अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मीडिया से सिक्योर और लो प्रोफाइल ही रख रहे हैं। तलविंदर और दिशा के लिंकअप रूमर्स के बीच बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज में भी काफी मसाला चल रहा है। अभी रिसेंटली ये रूमर आ रही है दैट मृणाल और धनुष की शादी होने वाली है। यस, शादी स्पेकुलेशंस आर फॉर रियल। वेल, रिपोर्ट्स के हिसाब से वैलेंटाइन मंथ यानी कि 14 फरवरी को शादी इन दोनों की हो सकती है, लेकिन फिलहाल ना मृणाल ने और ना ही धनुष ने किसी ने भी इस पर रिएक्ट किया है। अगस्त 2024 के एक इंटरव्यू में मृणाल ने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया था कि धनुष उनके लिए सिर्फ गुड फ्रेंड है। अब तक दोनों ने रिलेशनशिप तो ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, वेडिंग रूमर्स तो क्या ही करेंगे, इसलिए काफी ज्यादा सीक्रेटिव है। अभी सारी रूमर्स ही चल रही हैं, स्पेकुलेशंस ही हैं। बट टॉकिंग अबाउट देयर एज गैप्स, धनुष 42 इयर्स के हैं, बॉर्न 28 जुलाई 1983 एंड मृणाल अभी 33 इयर्स के हैं, बॉर्न 1 अगस्त 1992, मतलब ऑलमोस्ट 9 इयर्स का एज गैप। So when did Dhanush and Mrunal first meet? According to reports, the two first met during an event in the south. At that time, the actress was constantly traveling between Mumbai and Hyderabad for work. Well, reportedly, पहले कहा गया था कि ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और अब ये शादी का नाम लेने वाली है। These are just speculations. अभी तक किसी की टीम से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। Moving on to the viral video of the week, 5 सेकेंड का वायरल क्लिप और यो हनी सिंह फिर एक बार कंट्रोवर्सी के बीच आ गए। दिल्ली के स्टेज अपीयरेंस में हनी सिंह ने दिल्ली की ठंड को लेकर एक सेक्सुअली एक्सप्लिसिट रिमार्क किया, जो लोगों ने काफी ज्यादा ऑफेंसिव ले लिया एंड सोशल मीडिया पर हैवी बैकलैश होना शुरू हो गया। हनी सिंह मेड अ कमेंट ऑन दिल्ली की ठंड, सजेस्टिंग सेक्सुअल एक्टिविटी इन कार्स एज अ वे टू कोप विद द कोल्ड वेदर। वेल, बाद में हनी सिंह ने क्लैरिफाई किया कि जो वायरल क्लिप है वो एडिटेड है और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ली गई है। उनका कहना था कि वो शो में परफॉर्म नहीं बल्कि एज अ गेस्ट गए थे एंड उनका इंटेंशन जेनजी ऑडियंस को सेफ सेक्स मैसेज देना था, बस थोड़ा ज्यादा ही कैजुअल टोन हो गया। उन्होंने ये भी रिवील किया कि इंसिडेंट से पहले उनकी गायनेकोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट से बात हुई थी, जहां यूथ में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बढ़ते केसेस पर डिस्कशन हुआ था, जो उनके दिमाग में रह गया। सो पब्लिक अपॉलॉजी देते हुए हनी सिंह ने माना है कि उनकी लैंग्वेज से लोग हर्ट हुए हैं और उन्होंने कहा कि मैं इंसान हूँ, गलतियां होती हैं। ये सब कहते हुए उन्होंने सबसे माफी मांगी है एंड फ्यूचर में ज्यादा माइंडफुल रहने का प्रॉमिस किया। साथ ही एक रिटन स्टेटमेंट भी हनी सिंह ने अटैच किया। खैर, हनी सिंह के इस वायरल क्लिप पर आपका क्या कहना है? एंड आफ्टर दीज जस्टिफिकेशंस एंड क्लैरिफिकेशंस, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस टॉपिक? हमें कमेंट में बताते रहो।
Well, moving on to the viral talk of the week, the viral interview of the week. Guys, राहु केतु रिलीज हो गई है, go in the cinemas and watch. लेकिन उससे पहले हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जरूर देखना because food love, cooking skills और lots of मस्ती से भरा ये इंटरव्यू है. राहु केतु डुओ यानी कि वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट ने क्यूट सा फूडी कन्फेशन किया है. So watch this video to know what they have to say. पुलकित, आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है and what is the thing that you can cook for the rest of your life? That I can cook. Cook and eat. Yeah, eat. Both. दोनों अलग है. तो अच्छा कुक बताओ. मतलब मैं राजमा चावल पूरी लाइफ खा सकता हूँ. Oh, wow. राजमा चावल आज बनाओ और कल सुबह नाश्ते में भी राजमा खाओ तब और ज़्यादा गाढ़े better भी हो taste जाते होता है, हैं. हाँ. Correct. So राजमा चावल definitely. And for cooking, I think I'll be very good with. मतलब I'm a good cook. Yeah. So I think मैं मटन बहुत अच्छा बनाता हूँ. Oh, wow. I would love to just keep cooking that. And Varun, what about you? What can you cook and eat? That was for cooking, right? Eat. I love dal makhani, paneer makhani, लच्छा पराठा with सिरके वाली प्याज and हरी चटनी. Very precise. लगा दिया. And if you have a गाजर का अचार, nothing beats it. तो ये प्याज बना सकता है शायद. हाँ. और मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ यार. मैं चाय genuinely बहुत अच्छी बनाता हूँ, तो मैं चाय. And one thing you would want to steal from Pulkit? His choice of food. I think he's a fantastic orderer. Yeah. Orderer. And it is very important क्योंकि हम लोग confused होते हैं मेन्यू खोल के then like अरे मेरे तो लाइफ में मेन्यू में वही है, मेरा बहुत ही स्टेपल डाइट होती है. same वही repeat. सेम रिपीट में मैं आपको मजाक नहीं करा रहा Same. मैं दाल पनीर और रोटी 365 दिन खा सकता हूँ. शर्मा. हाँ, और इसको चाहिए वैरायटी. Yeah. ये सेम चीज नहीं खाता, मतलब ऐसे हर बारी अलग होता है. और इसको नुक्कड़ कोने की ना स्पेशलिटी पता होती है कि अगर ये मतलब लाजपत नगर में कुछ अलग मिलेगा और सुभाष नगर में कुछ अलग मिलेगा. इतनी डिटेल में इसको पता होता है. हाँ, और ये बंदे की ये टाइम पे ये बंदा बना रहा होता है, मतलब वहां तक डेप्थ में इसको पता होता है चीजें. बट आई थिंक इफ वन थिंग आई वोंट वांट टू स्टील फ्रॉम पुलकित इज द वे ही अंडरस्टैंड्स फूड and the way he orders, because if I can order like that I can make a lot of people happy. चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक. वेल, इस वीक की आपकी फेवरेट स्टोरी कौन सी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड बने रहिए बॉलीवुड लाइफ के साथ.